हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो 11th क्लास का टॉपिक्स है, लेकिन आपको ये 12th में भी काम में आएगा बाबू। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग दीजिए आज का आप लोग, मानक एसआई उपसर्ग। अब ये मानक एसआई उपसर्ग क्या है? तो मानक एसआई उपसर्ग जो है वो बड़ी बड़ी दूरियों और छोटी छोटी दूरियों को 10 के घात में अगर लिखा जाता है तो उसका नाम रख दिया गया है बाबू, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर 10 की पावर 18 हो तो क्या बोलेंगे उसे? एक्सा, और इसे बोलेंगे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 के पावर 15 को पेटा, पी। 10 के पावर 12 को टेरा, टी। 10 के पावर 9 को गीगा, जी। 10 के पावर 6 को बोलेंगे मेगा, एम। 10 के पावर 3 को बोलेंगे किलो, के। 10 के पावर 2 को बोलेंगे हेक्टो, एच। 10 के पावर 1 को बोलेंगे डेका, डी ए। तो ये जो है ना आपकी बड़ी 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 दूरियों के लिए है, और ये सारी है आपकी छोटी दूरियों के लिए। जैसा हो जाएगा डेसी, क्या हो जाएगा बाबू? 10 के पावर -1 डी। 10 के पावर -2 के लिए हो जाएगा सेंटी, सी। 10 के पावर -3 के लिए हो जाएगा मिली, छोटा एम। 10 के पावर -6 के लिए हो जाएगा माइक्रो, म्यू। 10 के पावर -9 के लिए हो जाएगा नैनो, ईटा, चाहे एन। 10 के पावर -12 के लिए हो जाएगा पिको, पी। 10 के पावर -15 के लिए फेमटो, एफ। 10 के पावर -18 के लिए एटो, ए। ठीक है ना। यानी क्या किया गया है ना कि 10 के घात में जो संख्याएं आ रही हैं उनका नाम रख दिया गया है, उनका संकेत भी रख दिया गया बाबू। आप एक लाइन में ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 18 के बाद 15, 12, 9, 6, 3, 3 के बाद 2 और 1, और फिर इसी से शुरू करना है। -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18। अगर आप लाइन बाई लाइन अगर अच्छे से याद कर लिए हैं ना तो ये आपको क्या हो जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। एक बार आप इसको कॉपी में नोट करिए और एक बार ऐसे ही याद करिएगा, ठीक है ना। एक सांस में बोलना है, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। क्लियर है? अब इसका यूज कहाँ है बाबू, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करते हैं ना तो हमें मिलेगा 5 नैनोमीटर। क्या मिलेगा? 5 नैनोमीटर। तो 5 यानी 5 की जगह तो हमें 5 लिखना ही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है हमें? 5 अगुने नैनो का मान क्या होता है बाबू, बता दो। नैनो का मान आप यहाँ देखिए अच्छे से, नैनो का मान होता है 10 के पावर -9। तो यहाँ नैनो की जगह लिखेंगे 10 के पावर -9, और मीटर है तो मीटर, ठीक है। उसी तरह 8, यहाँ पे बोलिए क्या लिखा है? सेंटी ओम लिखा है बाबू। तो 8 अगुने सेंटी का मान क्या होता है? देखिए अच्छे से, सेंटी का मान होता है 10 के पावर -2। तो यहाँ सेंटी की जगह लिखेंगे हम लोग 10 के पावर -2 ओम। क्लियर है? देखिए यहाँ 7 माइक्रो एम्पियर लिखा है बाबू। तो 7 गुने माइक्रो का मान क्या होता है? माइक्रो का मान होता है बाबू क्या? माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6। तो माइक्रो की जगह लिखेंगे हम लोग 10 के पावर -6, और एम्पियर है तो हमारा हो जाएगा एम्पियर, ठीक है ना। उसी तरह देखिए 6 मिली सेकेंड, तो 6 गुने मिली, मिली का मान बता दीजिए आप लोग। मिली का मान होता है आपका 10 के पावर -3। तो मिली के लिए हो जाएगा 10 के पावर -3, और सेकेंड है तो सेकेंड। क्लियर है ना जी। उसी तरह यहाँ लिखा है 2 मेगा वोल्ट। क्या लिखा है? मेगा। तो मेगा का मान क्या होता है बाबू? तो मेगा का मान होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, 10 के पावर 6। तो मेगा की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ये हमारा हो जाएगा 2 अगुने मेगा का जब मान होता है 10 के पावर 6, और वोल्ट है तो वोल्ट। क्लियर है ना जी। देखिए 16 गीगा एम्पियर, तो हो जाएगा 16 अगुने गीगा का मान बताइए क्या होता है? गीगा। देखिए गीगा का मान होता है 10 के पावर 9। तो गीगा की जगह हम लोग लिखेंगे 10 के पावर 9, ये हो जाएगा एम्पियर। क्लियर है बाबू? आप मुझे कमेंट में बताइए कि 8 टेरा मीटर, 8 टेरा मीटर का मान क्या होगा?
आप मुझे कमेंट में बताइए। मुझे उम्मीद है मानक एसआई उपसर्ग आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।